हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एसएससी जेईई सीबीटी वंस कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में वो स्टूडेंट जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस कवर किया होगा, अगर उस रॉ मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसएससी जेईई एग्जाम की, तो एसएससी जेईई का जो एग्जाम है वो आपके पास 3 स्टेजेस में कवर करवाया जाता है। जहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में आपके पास सीबीटी 1 कवर करवाया जाता है, जिसमें हमारे पास टोटली 200 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर है? जहां पर आपके पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 2 पार्ट्स कवर करवाए जाते हैं। टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके नॉन टेक की, तो नॉन टेक में भी आपके पास 2 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट रीजनिंग एंड सेकंड पार्ट आपके पास जीएस होता है, जहां पे आपके रीजनिंग और जीएस के टोटल 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसे ही आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं डियर, जहां पर आपका सीबीटी 2 कंडक्ट करवाया जाता है। सीबीटी 2 में आपके पास टोटली 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स का होता है, जिससे आपका सीबीटी 2 का स्कोर 300 मार्क्स बन जाते हैं। जब हम फाइनली सिलेक्शंस की बारी आती है डियर, तो यहाँ पर आपके पास सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों कवर करवाए जाते हैं। जहां पे सीबीटी 1 आपके पास 200 मार्क्स का और सीबीटी 2 आपके पास 300 मार्क्स, जो आपके पास टोटली स्कोर पुटअप होता है वो आपके पास 500 मार्क्स का बनता है डियर। अब 500 मार्क्स से आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं ये तो आप खुद ही समझते हैं डियर। क्लियर है? सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास सीबीटी 1 क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सीबीटी 1 के मार्क्स भी कहीं ना कहीं सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स आपके पास क्वालिफाइड होंगे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एसएससी जेईई के थर्ड स्टेज की, जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका पेपर्स कंडक्ट नहीं होता है। थर्ड स्टेज सिर्फ इसीलिए जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है सर की एसएससी जेईई 2024 का जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसका जो एनालिसिस है ये मैं अकॉर्डिंग टू 2023 के आधार पर बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फैक्टर ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट निकाली गई है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए हैं, उसी के आधार पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं एसएससी जेईई 2023 के पेपर्स की, तो पेपर आपके पास थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर 2024 का। 2024 का जो भी पेपर्स आपका कंडक्ट करवाया गया था वो कैसा था सर? आपके पास इजी टू मॉडरेट था। हालांकि वहां पे थोड़ा सा पेपर आपके पास ट्रिकी था, बट एज कंपेयर 2023 आपका पेपर कैसा था सर? इजी था डियर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की 2023 में, तो आपके पास कितनी वैकेंसी थी यहाँ पे डियर? तो आपके पास थी 1324 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी आपके पास इंक्लूडेड सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो निकलती है आपके एसएससी में, वो आपके पास एज सिविल इंजीनियरिंग की थी। और सिविल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे कितनी थी सर? आपके पास वो 1000+ वैकेंसी थी। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो आपके पास कितनी है? 960+ वैकेंसी। अब आपका सवाल है सर प्लस क्यों? देखिएगा, जब भी यहाँ पर एसएससी जेईई का नोटिफिकेशंस आउट हुआ था तो उसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसने अपनी वैकेंसी मेंशन नहीं की थी। तो हो सकता है कि जैसे ही आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कवर हो जाता है तो फाइनली आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप हो सकता है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 1000+ वैकेंसीज टोटल देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं 960 में भी आपके पास सबसे ज्यादा वैकेंसी जो यहाँ पे देखी गई, आपके सिविल की ही देखी गई है, आपके पास 750+ वैकेंसी। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है सर कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाइड करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर है कि सर आपका पेपर का लेवल कैसा था। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं 2023 के पेपर्स की, तो पेपर आपका टफ था। दूसरा फैक्टर रहता है सर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। क्लियर है? दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर आपका डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ने, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर होते हैं, तो उन सभी को मिला के भी एक फैक्टर कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2023 में जो टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने प्री क्वालिफाइड किया था वो थे आपके पास 12,227 स्टूडेंट। कितने थे सर? आपके पास 12,227 स्टूडेंट यहाँ पर थे। तो अगर हम बात करते हैं सर कितना गुना हुए,
तो अगर मैं वैकेंसीज का एनालिसिस के अकॉर्डिंग इनका एनालिसिस करूं तो ये आपके पास अप्रोक्स कितना आ रहा है सर, आपके पास 9.23 के आसपास आ रहा है। क्लियर है, यानी कि अप्रोक्स 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट वहां पर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। कितनी सीट के लिए सर, आपके पास 1324 सीट के लिए। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं सिविल की बात करता हूं तो सिविल में टोटल 1000 प्लस वैकेंसी थी, जहां पे कितने स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाइड किया था, आपका अप्रोक्स 10,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था। कितने स्टूडेंट को सर, 10,000 स्टूडेंट को, यानी कि 10 गुना हुआ। क्लियर, ये तब था जब आपका पेपर कैसा था सर, हमारे पास थोड़ा सा टफ था। बट जब हम बात करते हैं सर किसकी, 2024 की एग्जाम की, जो 24 का एग्जाम था वो कैसा था, आपके पास इजी टू मॉडरेट था और नंबर ऑफ सीट भी कम थी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके प्री क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 960 का, तो 960 का अगर मैं 9.23 गुना करूं या अप्रोक्स मैं इसका 10 गुना बताऊं तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 9700 के आसपास। यानी कि इतने स्टूडेंट यहां पर आपके प्री क्वालिफाइड कर सकते हैं। कितने सर, 9700 स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 750 जो एज ए सिविल इंजीनियरिंग की सीट थी, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के कितने हो सकते हैं सर, आपके पास अप्रोक्स 10 गुना। तो जब 10 गुना होंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर, आपके पास ये हो जाएगा सर आपके पास 7500। कितने हो जाएंगे बस 75, यानी कि 7500 का मतलब 7500 स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये आपको जस्ट एक एनालिसिस है, और ये जो एनालिसिस किया गया है ये अकॉर्डिंग टू 2023 के आधार पे किया गया है। ऐसे में वो स्टूडेंट जिनका स्कोर यहाँ पे बहुत अच्छा है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, अगर उन रॉ मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए डियर। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपका जो भी स्कोर बन रहा है आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं डियर।